अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छी से सुबह का आगाज कर चुके होंगे, जिस तरह से हम सब अपनी सुबह का आगाज करते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम इस सुबह को वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर खूब सारी एनर्जी रखनी होती है, क्योंकि हमने पूरा दिन बहुत अच्छा गुजारना होता है। यानी कि पूरा दिन में समझ लीजिए 24 घंटे, अब 24 घंटे में आपने अपने आप को फ्रेश रखना है, आपने अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, आपने अपने अंदर खूब सारी एनर्जी रखनी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, बहुत सारे कामों को सोचना है। डेली एक एक काम हमने सोचना होता है और डेली हमने उस काम को एंड करना होता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम रोजाना सोचते हैं और हमारी प्लानिंग होती है कि यार आज मैंने ये काम कर लेना है, आज मैंने इस बंदे से मिल लेना है, आज मैंने यहाँ पे चले जाना है, आज मैंने अपनी ये कमिटमेंट पूरी कर देनी है। तो यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जिस तरह से मेरे साथ होता है कि जी हम लोग बहुत सारे कामों में उलझे होते हैं। स्पेशली जो मेरी दोस्तें हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, यानी कि जो घर पे बैठी हुई हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनके पास तो बहुत सारे काम होते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जी बच्चा पार्टी ने स्कूल से आना है, उनको अच्छे से कोई उनकी फरमाइशी डिश बना करके देनी है, साथ साथ हस्बैंड साहब की जो है वो बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारी रोज़मर्रा की प्लानिंग होती है। मकसद ये नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम करना है, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे काम जो होते हैं, जो हम सुबह उठ के सोचते हैं कि अच्छा चलो आज मैं ये वाली डिश बना लेती हूँ, तो फिर हम उसको एंड कर जाते हैं। तो ये हमारी एक अचीवमेंट होती है कि आज मैंने एक चीज़ सोची और मैंने उस चीज़ को कर गए, तो वो एक बहुत अच्छी सी हमारी प्लानिंग होती है जो हम सुबह उठ के सोचते हैं। या और बहुत सारे काम होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। तो बस मेरी दुआ है, हमेशा से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की सुबह भी अच्छी करे, आपका दोपहर भी अच्छी हो, फिर आपकी शाम भी अच्छी हो और इसी तरह से आपकी रात अच्छी हो जाए। और वो वाली बात है ना कि जब हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है तो फिर हमें रात में जो नींद आती है ना, वो इतनी सुकून की नींद होती है, वो इतनी रिलैक्सिंग नींद होती है कि फिर हमें जो कहते हैं कि हम बहुत, जब दूसरे दिन हम सुबह उठते हैं तो बहुत सुकून से उठते हैं, बहुत आराम से उठते हैं। जैसा से मेरे साथ होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि जब मेरे सारे काम हो जाते हैं, जब मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। और नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है तो फिर आप अपने आप को कितना ज़्यादा ड्राउजी फील कराते हैं, आपको हर चीज़ बुरी लगने लगती है, इवन फजूल में गुस्सा आने लगता है हमको दूसरों के ऊपर। अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती है तो हम चिड़चिड़ाहट आ जाती है बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जब अभी रमज़ान गुजरे, रमज़ान के बाद ईद आई है, तो ज़ाहिर है थकावट थोड़ी बहुत हो ही जाती है। थोड़ा बहुत हमारा जो रूटीन है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होता है, लेकिन हम डिस्टर्ब से नहीं, बहुत अच्छा रूटीन हुआ होता है, हम उस अच्छे से रूटीन के आदी हो चुके होते हैं। हमें पता होता है, स्पेशली ख़वातीन को ये पता होता है कि उनके मियाँ उन्हें जल्दी घर आ जाना है रमज़ानों में, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती थी, तो उनको पता होता था कि यार अच्छा जी मियाँ जी ने घर जल्दी आ जाना है, बहुत सारे कामों का संभाल लेना है, स्पेशली बच्चों को संभाल लेना है। बहुत अच्छा एक डिफरेंट रूटीन बन जाता है। एक अजीब ही फीलिंग्स होती हैं रमज़ानों में और रमज़ान के बाद, लेकिन अब वापस हमने अपने उस रूटीन पर आना होता है और हमने फिर से सारे कामों का संभालना होता है। तो बस वो थोड़ा करके हम अपनी आदत डाल रहे होते हैं कि अच्छा यार वापस उसी रूटीन पर आते हैं, वापस उसी रूटीन पर आते हैं। और जो 3 दिन हमने इतनी खुशियाँ मनाई, इतना खुश हुए हम लोग, इतना अच्छा हमारा टाइम गुजरा ईद का। और वैसे तो मेरे ख्याल से ईद ने ये जो है ये पूरे महीने हमारी गुजरेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस ईद को पूरे महीने गुजारेंगे, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। तो वो लग रहा है कि ये पूरे महीने इस ईद ने गुजारना है। तो कोई बात नहीं, अगर इतनी बड़ी हमारे पास खुशी आई है तो क्यों नहीं हम उस खुशी को पूरे महीने सेलिब्रेट करें, क्यों नहीं हम उस खुशी के ऊपर पूरे महीने बात करें। और पूरे महीने क्या, मैं तो कहती हूँ पूरे साल हमने इस खुशी के ऊपर बात करनी चाहिए और इसी तरह से अपने आप को खुश रखना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सुबह का मैसेज मेरा यही है कि अपने आप को खुश रखें, खूब एनर्जेटिक रखें, अपने अंदर खूब सारी एनर्जी लेकर के आ जाएं, क्योंकि अब हमने आगे आपके साथ शो भी करना है, साथ साथ आपने अपना दिन बहुत अच्छा गुजारना है। और आज के भी बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, आप बड़े स्पेशल लोगों से आज भी मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। और जिस तरह से मैंने ये आपसे बात की ना कि अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती है और अगर हम थोड़ा सा अपने आप को हम डाउन फील करते हैं तो क्यों डिप्रेशन हो जाता है, किस वजह से हो जाता है। खैर आज तो बेचारे वो हमसे ईद मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये चीज़ भी ज़रूर पूछूंगी। मैं बात करी डॉक्टर वजाहत की कि वो भी हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी मैं ये चीज़ ज़रूर जानूंगी कि ऐसा क्यों होता है, हमारे अंदर डिप्रेशन क्यों आ जाता है, क्या वजह होती है। बहुत सारी चीज़ें उनसे जानेंगे। और साथ साथ एक बड़ी ही हमारी टॉप मॉडल, आजकल तो आप उनको बहुत ज़्यादा रैंप पर देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और हर लाइक टॉप
फैशन शोज में जो होती हैं वो नजर आती हैं। मैं बात कर रही हूँ कोनान की, जो कि हमारे चैनल से भी एक शो कर रही हैं। आज वो भी मेरे शो पे इनवाइटेड हैं। आज वो उन्होंने भी कहा कि जी मुझे आपसे ईद मिलने आना है, तो वो भी हमारे साथ साथ होंगे। एक डिजाइनर भी हमारे साथ होंगे और साथ साथ तनवीर आफरीदी भी हमारे साथ होंगे, और फिर आप लोग भी तो मेरे साथ होंगे ना। आपसे भी करूंगी खूब सारी बातें। अभी जाऊंगी एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करूंगी। सुबह बखैर वाइब के साथ में हमारे साथ ही रहेगा। हमने आज बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा मजा करना है, अपने आप को खूब एनर्जेटिक रखना है, तो रहिएगा मेरे साथ ही। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में, और यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। मेरा कैमरा ये वाला है, ठीक है। अच्छा, तो यकीनन आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। जिस तरह से मैंने अभी इंट्रो में भी कहा था कि अपनी सुबह को हमने एनर्जेटिक बनाना होता है, हमने बहुत सारी एनर्जी लेकर आनी होती है अपने अंदर, ताकि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ, जब मैं अपना शो स्टार्ट करने लगती हूँ ना, तो मुझे होता है कि मेरे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे अंदर एनर्जी होगी तो आप लोग के अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह से आप लोग जब अपने आप को फ्रेश रखेंगे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखेंगे और खूब जल्दी जल्दी भाग भाग के सारे काम कर रहे होंगे, तो आपके जो जूनियर लाइक आपके साथ जो आपकी पूरी फैमिली है या जो आपको देख के आगे चल रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी आएगी। जब वो ये देखेंगे कि यार हमारी अम्मा साहबा तो इतना सारा काम कर रही हैं और इतनी उनके अंदर एनर्जी है, तो फिर उनके अंदर तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जानी है। तो अपने आपको बिल्कुल भी डल नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने आपको ये नहीं फील कराना है कि यार सुबह सुबह तो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी मजेदार होती है, तो उसको खूब मजेदार अंदाज में एंजॉय करना है, ठीक है जी। और साथ साथ हमेशा की तरह एक मैसेज जरूर दूंगी कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच को अपने अंदर, बस समझ लें कि आपने इसको अपने अंदर ले करके आ जाना है, और जो है बहुत ना अच्छा सा फील करना है। और पॉजिटिव एनर्जी जब भी आएगी आपके अंदर जब आप खुद चाहेंगे, किसी के चाहने से नहीं होगा, आपने अपने लिए खुद सोचना है, ठीक है। तो हिलाल को भी वेलकम करती हूँ। हिलाल से भी पूछती हूँ कि हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे रख सकते हैं और अपनी सुबह को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। क्या हाल है हिलाल? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल। अभी हम लोग ईद का ही सीजन मना रहे हैं, मंडे से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ी सी बातचीत करने जा रहे हैं इस टॉपिक पे कि पहले मोटिवेशन कर लेते हैं। हाँ, पहले से थोड़ी सी बिल्कुल जो रूटीन आउट हुआ है उसको दोबारा ऑन करने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से हम अपने आप को लाइक खुश रख सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम वापस उस रूटीन में आ सकते हैं, क्योंकि वो एक रूटीन जो देखो एक महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम को छोड़ना और फिर अपने रूटीन में आना वो बड़ा एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो फिर बताओ। तो ऐसा है कि स्टार्ट में जो है ना हम लोग ये करते हैं कि पहले सबसे पहले जो वेट मशीन होती है ना उसको फोकस करते हैं। ओह यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है। तो जो वेट पहले मेंटेन हुआ था उसको सामने लिखते हैं, और उसके बाद जो करंट वेट होता है उसको सामने लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंस नोट करते हैं। डिफरेंस नोट करने के बाद थोड़ा सा ये होता है कि बाकायदा वो चीज फील होती है, ठीक है। तो प्रॉपर लाइन पे आने के लिए वो जो रेड लाइन होती है ना वो ज्यादा अहमियत रखती है। तो कितना वैसे कितना अंदाजन वेट गेन होने के चांसेस होते हैं? होते हैं 10 kg 12 kg तक हो सकती है। 10 kg तक। 10 kg कैसे हो सकता है? तो बहुत हो जाएगा हिलाल। मैंने पकौड़े समोसे भी था, एक दिन छुट्टी हुई था नहीं की। 10 kg तो बहुत है, 10 kg बिल्कुल भी आप मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स ने 10 kg नहीं गेन किया। नहीं किया होगा, क्योंकि हमने पूरा लाइफ भी लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना kg इन्होंने गेन किया है। लेकिन मेरे ख्याल से पता है क्या होता है, हमारे यहाँ हम लोग इस चीज को भी नोटिस में नहीं लाते हैं। हम ये जरूर कहते हैं हाँ यार वेट बढ़ गया है, बहुत वेट बढ़ गया है, लेकिन हम इस चीज को भी नोटिस में नहीं लेकर आते कि हम जाएं जाके वेट मशीन पे खड़े हों और देखें तो कि कितना हमने अपना वेट बढ़ाया है ना, कितना वेट बढ़ाया है। कम से कम ये नोटिफिकेशन इसमें होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल, वेट नापेंगे तभी जाके जो है वो मोटिवेशन दोबारा आती है, दोबारा बंदा जो है वो प्रॉपर लाइन पर आ सकता है, ठीक है, प्रॉपर अपने रूटीन पे आ सकता है। हाँ। क्योंकि एक चीज जहन में बैठी होगी ना कि मुझे वो पुराना वाला वेट लाना है। ईद के ऊपर अगर हम शीर खोरमा नहीं खाएं तो फिर मजा ही नहीं आता है ना। चीनी ने भी सारा काम कर दिया है ना, चीनी ने भी। अरे मैं इनके पीछे आया हूँ। चिंटू अच्छा चले ठीक है, चिंटू तो खैर हमारी पार्टी है ना। क्या हर बार मुझे क्या देती हैं आप? तंग है मुझसे? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी तंग नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है चिंटू आप 2 दिन नहीं आए ना, पता नहीं अजीब अजीब से लोग मेरे शो पर आ जाते थे। एक कल एक पुलिस वाले अंकल आ गए थे, परसों एक बड़े मियाँ आ गए थे। बड़े मियाँ? हाँ। ये किसी ने नसीम बाबा ने रोका नहीं? नसीम बाबा ने बिल्कुल, मैं भी नसीम बाबा कह रही थी, नसीम बाबा ने बिल्कुल भी नहीं रोका उनको आने दिया। ये आए थे? ये भी आए थे। वो जो बूढ़े साहब आए थे ना, उन्होंने बड़ा परेशान किया, बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ। ये जिस दिन ईद थी ये नहीं आए ताकि चिंटू को ईदी ना देनी पड़े। मेरे को ईदी तो कोई नहीं। अच्छा चिंटू, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि लोगों ने जो अपना वेट गेन किया है रमजानों में उसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं? मैं इनसे ये चीज जान रही हूँ। एक्सरसाइज तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है जी हिलाल। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग जो करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि दोबारा उस फॉर्म में आने में हमें टाइम ना लगे। दूसरा ये कि प्रेशर फील ना हो।
क्योंकि अगर उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये होगा कि हमें प्रेशर फील होगा, बाकायदा स्ट्रेस फील होगा, अगले दिन फिर मूड नहीं बनता एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो मूड तो अभी तक बनी नहीं रहा। मूड कैसे हल्का फुल्का करके बना लेंगे, कोई वो नहीं। हाँ, बड़ा मुश्किल काम हो रहा है ये मूड बनाना जो है ना, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो अगर एक दफा बंदे ने फैसला कर लिया ना कि मुझे अपना दोबारा वेट कम करना है, प्रॉपर उसी शेप पे दोबारा आना है, तो फिर वो उसमें कोई इशू नहीं होता। कितने % लोग गेन कर जाते हैं? ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 70% लोग गेन कर जाते हैं। 70% लोग गेन कर जाते हैं। ओहो, अच्छा। क्योंकि हमारा जिम भी खाली हो गया था ना। हाँ। उसके बाद जब लोग आए तो काफी ज्यादा चेंज हुए थे। 10 kg किसी का बढ़ा हुआ, किसी का 1 kg। अब ये चीज देखो कि रमजान में कितनी खूबसूरत एक चीज होती है कि हम लोग जब रोजा खोलने के लिए बैठते हैं तो जितनी भी चीजें टेबल पर होती हैं सब खा जाओ, है ना, सब खा लो। लेकिन अब जो है, अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आई मीन लास्ट रोजे तक हमारा दिल चाहता था कि हम खाएं, लेकिन अब दिल नहीं चाह रहा। महसूस होता है कि रोजा रखा हुआ है। हाँ जी, जब ईद पे आया था ये टेबल छोटी थी, अब बड़ी कैसे हो गई? आप ईद पे आए थे, ये टेबल बड़ी थी। चीजें बहुत ज्यादा पड़ी थी ना खाने वाली, इसलिए ये छोटी लग रही थी। बस अभी भी चीजें आ जाएंगी। चिंटू, क्या आपने नाश्ता किया था? नहीं, मैंने कहा वहीं जाकर जी आप जी के सामने करूंगा। क्यों? अंकल देखेंगे ना मैं ज्यादा कैलोरीज तो नहीं खा रहा, सही खा रहा हूँ ना, इसलिए। सही बात है, हर चीज टेस्ट करेंगे। ठीक है, फूड इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं आज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी वार्म अप बता दो कि किस तरह से वार्म अप करें, क्या करें हिलाल? वार्म अप देखें, 2 किस्म का वार्म अप एकदम से करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हमने रमजान में भी 5-5, 10-10 मिनट की एक्सरसाइजेस रखी हैं। तो थोड़ा सा अगर जो कर रहे होंगे वो तो मेंटेन होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे होंगे उनके लिए वार्म अप कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग सेंटर से अलग करते हैं पोर्शन को, 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन को डिवाइड कर देते हैं दोनों में। तो अगर हाथ मूव करते हैं तो उससे अपर बॉडी वार्म अप होती है, अगर पैर मूव करेंगे तो लोअर बॉडी वार्म अप होगी। लेकिन दोनों का मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट्स अपर हो गया, 2 मिनट्स लोअर हो गया, इन दोनों को प्रॉपरली वर्कआउट इनका करते हैं ताकि वार्म अप प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो ये इस चीज को हम लोग देखते हैं कि दोनों चीजें प्रॉपरली चलें। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें वार्म अप क्या होता है, हमारा मुश्किल से 4 मिनट्स 5 मिनट्स का वार्म अप होता है। अच्छा, अगर वार्म अप कर लेते हैं, स्टार्टिंग में वार्म अप से ही स्टार्ट करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज भी हमारी लाइन में आ जाती है। अच्छा, ठीक है, तो वार्म अप, थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है। और हमने मेरे ख्याल से इसीलिए मैं ये कही थी, बात कर गई थी कि रमजानों में हमने इसीलिए कोशिश की थी कि 5 से 10 मिनट के लिए आपके लिए एक्सरसाइज रखें, ताकि आप इसको करते रहें, ताकि आपका रूटीन स्टॉप ना हो। हाँ, लेकिन वो होता है कि 3, 4, 5 दिन हमारे इतने ऐसे गुजरते हैं ना, मजे वाले, बहुत मजे वाले। ईद के दिन तो बहुत ही मजा आ रहा होता है। बाजी, दुनिया के 3 मुश्किल काम बताऊं? हाँ, कल के बताएंगे। दुनिया के 3 मुश्किल काम। नंबर 1 हो गए, बाल गिन के बताना। हाँ। नंबर 2 आंखों को साबुन से धोना। हाँ। और नंबर 3 जबान बाहर निकाल के सांस लेना। आप कर सकते हैं ये सारे? आप कर सकते हैं, जबान बाहर कल के दिखा। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे 3 मुश्किल काम है ना। एक चीज लेती है, जबान बाहर निकाल के सांस लेती है, एक चीज लेती है, मुझे पता। क्या चीज लेती है? आप बताओ। क्या, हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। आप बताओ। चीज है वो, जानवर है। अच्छा, जानवर। टिप्स दे दिया। चिंटू जानवर है? जी बाजी, ये क्या मुझे जानवर समझते हो? मैंने क्या एच किया। मैं चिड़ियाघर भी गया था, मुझे देख के सारे जानवर शर्माने लगे, पता नहीं क्यों। हाँ। जैसी हरकतें वो कर रहे थे वैसी मैं कर रहे थे, बांदर की हंसी निकल गई। फिर हाँ, मुझे पहले मेरे सवाल बताइए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आप बताओ। एक जानवर है जो जबान बाहर निकाल के सांस लेता है, बाकी कौन सा है? 2 की। अच्छा, हाँ ना। हाँ, ले दी ना। आप भी ऐसी कर रहे हैं ना? तो जो भी करता है ना, मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। एक दफा फिर से आप लोगों को ईद मुबारक जी। कोई बात नहीं, आज के दिन भी हम जरा ईद मुबारक कहते हैं, ये पूरा वीक हम ईद का ही मना रहे हैं, तो बस फिर आप लोगों को एक दफा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी हम जाने एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में।